जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड। अठारहवां सर्ग। श्री राम के द्वारा टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय निवेदन। फिर उनके भी टालने पर उसका सीता पर आक्रमण और लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान काट लेना। श्री राम ने कामपाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न हैं। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो यही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। हे विशाल लोचने बरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसे नख वाली उस निशाचरी से बोले, हे लाल कमल के समान गौण बर वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? हे विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अथवा सभी अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। यहाँ ध्यान दें, यहाँ लक्ष्मण ने उन्हीं विशेषताओं को दोहराया है जिसे शूर्पणखा ने सीता के लिए प्रयुक्त किया था। शूर्पणखा की दृष्टि से जो अर्थ है वह ऊपर दे दिया है, परंतु लक्ष्मण की दृष्टि से वे विशेषता निंदा परक नहीं, स्तुति परक है। अतः उनकी दृष्टि से उन विशेषणों का अर्थ यहाँ दिया जाता है। विरूपा अर्थात विशिष्ट रूप वाली त्रिभुवन सुंदरी असती, जिससे बढ़कर दूसरी कोई सती नहीं है। कराला, शरीर के गठन के अनुसार ऊंचे नीचे अंगों वाली। नीर्ण तोदरी, निम्न उदर अथवा क्षीण कटी प्रदेश वाली। वृद्धा, ज्ञान में बढ़ी चढ़ी, अर्थात तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषणों वाली सीता को ही वे ग्रहण करेंगे। जय राम जी की। सुंदर कटी प्रदेश वाली बरवाणी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर
परिहास को न समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उनकी बात को सच्ची मान लिया। वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रु संतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस करूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई इस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो ना इस समय सीता के प्राण किस प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हे पुरुष सिंह, तुम्हें इस करूपा, कुल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते मयान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चित्कार करने लगी, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर गई। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी। उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृतांत खर से कह सुनाया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड का 18वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।